चिकोड़ा है। उत्तल दर्पण से बनने वाली जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कैसा बनता है? सीधा, आभासी, वर्चुअल तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा। गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में कौन सी मिरर का यूज करते हैं? कन्वेक्स का करते हैं। आप देखा होगा गाड़ी साइड में जब गाड़ी पीछे से आती है तो गाड़ी में सीधी दिखाई देती है। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी बनता है और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनता है। उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। आभासी का मतलब होता है जिसको हम किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं आभासी। जिसको किसी स्क्रीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं उसको कहा जाता है वास्तविक। तो उससे सीधी बस हमें सीधी दिखाई देगी आभासी, और कैसी दिखाई देगी? बस उससे छोटी। जो एक्चुअल साइज है उससे कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। और अवतल दर्पण में जस्ट उल्टा होता है, यानी अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिशाली दर्पण। अनंत से आने वाली किरणों क्या करता है? ये सिकोड़ने काम करता है, इसलिए इसको अभिशाली दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। और अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में करते हैं, सोलर कुकर में किया जाता है, और कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं वो आंतरिक भाव की जांच के लिए करते हैं। जैसे आप कान में दुख गया तो उसको देखने के लिए तो बड़ा दिखता है प्रतिबिंब, यानी इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा। और इसमें कैसा बनेगा? सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। ये जो उत्तल दर्पण सीधा, आभासी, छोटा, इसमें एक स्थिति और आती है कई बार। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार किया जाए कि जब वस्तु इन्फिनिटी अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और यदि इसमें ऑप्शन दो ऐसे प्रकार देते हो, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, और एक ऑप्शन दे रखा है मान लीजिए आपको सीधा, आभासी तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, ऐसे दो ऑप्शन है, तो फिर आंसर क्या होगा? अत्यंत छोटा होगा। जब वस्तु इन्फिनिटी पर है तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? हमेशा याद रखना, अत्यंत छोटी बनती है। डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अत्यंत छोटी बनती है। फिर अवतल दर्पण जो है इसमें कुछ अपन 6 स्थितियां पढ़ेंगे अपन कि जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो, वक्रता केंद्र रेडियस कर्व पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य हो, फोकस पर हो, अनंत पर हो, फोकस और दर्पण बिंदु के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा? उसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं मैं, उसको समझाने का तरीका, उससे आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। तो नीचे लिखना दर्पण हेडिंग डालो। दर्पण परावर्तन रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं और लेंस जो होते हैं वो अपवर्तन रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। यार नीचे लिखो दर्पण में ये परावर्तन के सिद्धांत पर, ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनकी एक सतह पर, इनकी एक सतह पर चांदी तथा पारा Ag+Lg, चांदी तथा पारे का लेप चढ़ा होता है, जो कि परावर्तक सतह का कार्य करता है। तो प्लेन मिरर कौन सा प्लेन मिरर? लिखो भी लिखवा लो, जरूरी वो जरूरी थोड़ी है। बताओ नीचे लिखना। चांदी का पारा लेप चढ़ा होता है जो कि परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक सतह का कार्य करता है। नीचे को दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मिरर आर टू टाइप, और इसमें फर्स्ट है ना प्लेन मिरर, जिसको इतना समतल दर्पण, और एक गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये जो प्रकार है ये गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, स्फेरिकल मिरर के हैं। पहला आप लिख लो प्लेन मिरर, समतल दर्पण। पहला लिख लेना समतल दर्पण, प्लेन मिरर।
देखो समतल दर्पण पर जो प्रश्न आते हैं लगभग 6 पॉइंट इसमें आपको याद होते हैं, 6 से 7 पॉइंट इन्हीं पर प्रश्न आता है, बार-बार आता है, तो आता है तो इन्हीं पॉइंट पर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि समतल दर्पण क्या होता है, तो जो घरों में यूज लेते हैं वो प्लेन मिरर होता है, पहली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा पेरिस्कोप जो मैंने आपको बताया था, पनडुब्बियों में इसका यूज होता है, पेरिस्कोप उसमें भी कौन सी तरह का यूज होता है, प्लेन मिरर में यूज होता है और ये परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। दूसरा प्रश्न इससे पूछा जाता है कि इसके प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब इसके अंदर सीधा बनेगा, डायरेक्ट बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा हमेशा कैसा होगा, आभासी, और सीधे के साथ कभी वास्तविक नहीं आएगा, सीधा आभासी तथा लेटरल पार्श्वीय रूप से उल्टा बनता है, लेटरल इन्वर्टेड। पार्श्व रूप से उल्टे का मतलब है कि राइट साइड लेफ्ट साइड से दिखाई देती है और लेफ्ट राइट साइड, दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ। जैसे यदि अपन मिरर में अपना चेहरा देख रहे हैं तो यदि इधर कोई मेरे साइड बना हुआ है तो कहां दिखेगा, इधर दिखेगा। अगर अपने इधर की साइड निकाल रखी है बालों को, इधर देखेगी, इधर की निकाल रखी है तो इधर देखेगी, और बीच की निकाल रखी है तो पार्श्व रूप से कैसा होता है, उल्टा है, दायां भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। कई बार एक प्रश्न बन के आता है, इन तीनों से मिलकर बना आता है प्रश्न। जैसे एक कोई लड़की है या लड़का है जो कि जादू दर्पण के सामने खड़ी है, उसकी स्थिति दे देते हैं कि भाई वो जिस तरीके से खड़ी है उसकी स्थिति दे देंगे, फिर पूछेंगे कि यदि दर्पण अगर उसके प्रतिबिंब सीधा आभासी पार्श्व रूप से उल्टा बनता है या अत्यंत छोटा बनता है तो कौन से दर्पण के सामने खड़ी हुई है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो उसमें देखना है आपको प्रतिबिंब जैसा बनेगा उसी के हिसाब से दर्पण का नाम बताना है। यानी एक तरीके से ये स्थिति लेकर के दर्पण का नाम भी कई बार पूछ दिया जाता है। जैसे दे दिया कि भाई लैंग्वेज के रूप में कि वस्तु है दर्पण के सामने है, उसका दायां भाग बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, बायां भाग दाईं तरफ दिखाई दे रहा है, तो आपको कौन से दर्पण के सामने खड़ी है, तो समतल दर्पण प्लेन मिरर के सामने है। तो पार्श्व तो उल्टा बनता है, दायां भाग बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ। तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है समतल दर्पण जो होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, समतल दर्पण की फोकल दूरी अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत होती है। चौथा प्रश्न आता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। जैसे कई बार नॉर्मली अपने घरों में प्लेन मिरर होता है, हमारी दीवार पर एलईडी लगी होती है, तो उस शीशे के अंदर वो एलईडी उतनी ही पीछे दिखाई देती है जितनी वो दर्पण से आगे होती है, यानी जितनी वस्तु दर्पण से आगे स्थित होगी प्रतिबिंब उसका उतना ही कहां बनेगा, पीछे बनेगा। जैसे यहाँ कोई ये मिरर है, वस्तु अपनी यहाँ पर है तो इतने ही कहां बनेगा, ये पीछे बनेगा। अगला जो पांचवा एक प्रश्न आता है तो मुझे आता है कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु b चाल से चल रही है, b स्पीड से चल रही है, तो कितनी चाल से चलती हुई प्रतीत होगी, 2b चाल, कितनी चाल से, 2b चाल। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, ये तो b है इस तरीके से, यानी तो आपतित किरण है, फिर ये तो बनेगा थीटा और ये पूरा कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। यानी जब रेज रिफ्लेक्ट होगी तभी तो हमको अपना चेहरा दिखेगा उसके अंदर, तो 2b चाल से चलती हुई प्रतीत होती है। एक छठा प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज। इसमें दो स्थिति आती है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हों, परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा का मान कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसमें फॉर्मूला लगता है 360 थीटा माइनस 1। यदि परपेंडिकुलर है तो 360 में 90 का भाग लगाओगे तो कितने बढ़ जाएगा, 4 भाग, 4 में से जाएगा तो 3, यानी लंबवत स्थिति में प्रतिबिंब संख्या कितनी बनेगी, हमेशा 3 बनेगी। और यदि समानांतर पूछे, समानांतर जब दो समतल दर्पण प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वहां पर थीटा का मान क्या होगा, 0, और 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, क्या आएगा, इनफिनिटी। यानी समांतर स्थिति में प्रतिबिंब संख्या अनंत होगी और लंबवत स्थिति कितनी होगी, 3। एक इसमें कौन सा रखना होता है कि -1 हमें तभी करना है जब भागफल का मान सम संख्या में आ जाए, जैसे 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8। अगर विषम में आता है 1, 3, 5 का तो माइनस हो चीजें नहीं करना, यानी आंसर हमेशा कितना आएगा, विषम में आएगा। सम आएगा माइनस हो जाएगा, विषम हो जाएगी, और यदि विषम है तो माइनस नहीं करना। समतल दर्पण की सूचना करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं, स्टेथोस्कोप में किया जाता है और अपने घरों में आईडीओ के रूप में करते हैं। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन इसमें से प्लेन मिरर से बनते हैं। पहला लिखो इसमें समतल दर्पण, हाइट का भी आता है ना, हाँ
प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कम से कम कितना होना जरूरी है? जब प्रश्न आता है कई बार कि ये कोई वस्तु है जिसकी लंबाई 6 मीटर है तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार कम से कम कितना होना जरूरी है? 3 मीटर होना जरूरी है। 6 मीटर है तो 3 मीटर होना जरूरी है, आधा होना जरूरी है। दिख गया आपको? भाई जरूर थोड़ी आप इतनी लंबाई उतना ही बड़ा दर्पण चाहिए, कम से कम आधा होना जरूरी है। देखो पहला को समतल दर्पण में लिखना, पहला में लिखना समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा पार्श्वीय रूप से उल्टा बनता है। पार्श्वीय लैटरल इन्वर्जन, पार्श्वीय से उल्टा बनता है, अर्थात दायां भाग बाईं तरफ, अर्थात दायां भाग बाईं तरफ तथा बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट लिखना अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है, दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। जितनी वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। यदि समतल दर्पण के सामने, यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु बी चाल से चल रही है, बी चाल से चल रही है तो वह 2B चाल से चलती हुई, तो वह 2B चाल से चलती हुई प्रतीत होती है, तो वह 2B चाल से चलती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, समतल दर्पण में वस्तु का, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु, पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण का आकार, दर्पण का आकार
वस्तु के आकार से कम आधा होना जरूरी है। कम से कम आधा होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या इसको 360/θ - 1 संख्या बराबर 360/θ - 1। नीचे लिखो, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हों तो प्रतिबिंबों की संख्या θ बराबर 90, 360/90 - 1 = 3। समानांतर स्थिति में थीटा की वैल्यू लिखना 0, 360/0 - 1 इन्फिनिटी। -1 तभी करना है जब भागफल का मान सम संख्या में हो। -1 तभी करना है जब भागफल का मान सम संख्या में हो। को समतल दर्पण का उपयोग यूज लिख लेना, घरों में आईने के रूप में। आईने के रूप में आईना, मिरर और पेरिस्कोप, परिदर्शी। एक कैलिडोस्कोप भी आता है जिसको बहुरूपदर्शी कहते हैं, कैलिडोस्कोप। उसको ही प्लेन मिरर ही होते हैं, एंगल अलग अलग एंगल्स पर उस साइड से जाता है। इसमें 45 हो जाता है। हाँ, अब लिखना सेकंड, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर दर्पण लिखना, ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। अर्थात ये बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं।
अर्थात ये भी ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। इसे अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। लिखो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला देखो, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर के सेकंड ना सोडियम परावर्तक लैंप में, ये जो रोड लाइट होती है ना, ये सोडियम रिफ्लेक्टेड लैंप उनमें भी किया जाता है। हालांकि आजकल तो एलईडी लग गई है ऑलमोस्ट जगह। पहले लाइट लगती थी पीले कलर की, थोड़ा पीला वाला कलर देती है, बड़ी बड़ी लाइट है, तो सोडियम परावर्तक लैंप कहते हैं। रोड लाइट आजकल तो एलईडी लग गई छोटी छोटी, पहले इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगती थी, उनमें इसका यूज होता है सोडियम परावर्तक लैंप। उत्तल दर्पण की जो फोकल लेंथ होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। और इसकी अवतल कैसी होती है? ऋणात्मक। नीचे लो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस एक अवतल की तो अवतल लिखेंगे। सेकंड लिख लो अवतल दर्पण, कंकेव मिरर। अवतल दर्पण, कंकेव मिरर।
तो ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग, ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है, जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब प्राय वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जिनको अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण का उपयोग, जिनको अवतल दर्पण के उपयोग पहला देखो, कान नाक गले के चिकित्सक कान नाक गले के चिकित्सक आंतरिक भागों की जांच हेतु आंतरिक भागों की जांच हेतु दूसरे को सौलत कुकर में तीसरा गाड़ियों के हेडलाइट सर्चलाइट में और सेविंग दर्पण में, सेविंग मिरर, शेविंग मिरर, जिसको अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब, विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब देखो
ये कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, दर्पण का पोल है ये इस तरीके से पूरा ये तो पूरा बनाए तो ऐसे गोला बनेगा पूरा ये। और जहां ये स्पेस पर काटता है उसको कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। और वक्रता केंद्र और इसके मध्य होता है फोकस बिंदु, या वक्रता केंद्र से और यहां तक की जो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, पूरी रेडियस कहलाती है, कर्व रेडियस कहलाती है, वो r से नाम करते हैं। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होगा, r बराबर 2f, r बराबर 2f, यानी ये फोकस दूरी क्या होती है, जस्ट डबल होती है। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है r बराबर 2f, ये स्थिति अपन को इतनी याद रखनी है। अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम जो होते हैं, जो किरणें निकलती हैं, जो बनता है वो तो होती है प्रैक्टिकल चीज। अभी तो मैं आपको उसको बना के दिखाऊंगा, भाई मैं यहाँ बन गया डाल के थोड़ी ना किरणें थोड़ी आएगी, तो उसको एक सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने, सिंपल तरीके से। इस तरीके से हम इजीली इसका आंसर दे सकते हो, और वो तरीका जनरली हर किसी को समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज होती है। जो प्रैक्टिकल चीज होती है अपन उनको थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, तो वही चीज तो जब समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल हर सामने होगा। तो आप देखा कि यही कैसे बना, अब सूर्य से किरणें कैसे गिराऊं, यहाँ पर समझ जाए तो गलत है नहीं, वो प्रैक्टिकल चीज होती है। तो इसमें जवाब कुछ नहीं करना, ये सबसे पहले तो ये तो क्या है अनंत, पहले लिख सकते हैं अपन, यहाँ रख की बात है। सबसे पहली वस्तु हमने रखी है अनंत पर, कहाँ रखी है देखो, अनंत पर। दूसरी वस्तु कहाँ आएगी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में आएगी, यहाँ पर आएगी दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति कहाँ आएगी, सेंटर पर वक्रता केंद्र पर आएगी। चौथी स्थिति की बात करें, ये कहाँ आएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में आएगी। यानी एक भी बिंदु को छोड़ना नहीं है, अनंत से स्टार्ट करना है, फिर उससे अगले के मध्य, फिर अगले पर, फिर अगले से अगले के मध्य, फिर अगले पर। ये आपको याद रखना, छोड़ना नहीं है। अगर एक बिंदु में छूट गया ना तो फिर सारा सिस्टम उसका गड़बड़ हो जाएगा। पांचवी स्थिति कहाँ आएगी, फोकस पर, और छठी स्थिति कहाँ आएगी, फोकस पर ओके मध्य। अब जिस तरीके से हमने ऐसे की वस्तु रखी है, अब प्रतिबिंब जो बनेंगे, चलिए दर्पण है, दर्पण में किरणें टकराकर वापस लौटती हैं, तो निश्चित सी बात है इमेज भी कहाँ बनेगी, निगली बनेगी। जब वस्तु अनंत पे है तो इस तरह पहली स्थिति जो है फोकस की स्थिति के साथ पहला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में है तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहीं पर बनेगा। तीसरी बात है कि मैंने इसको मैंने रोमन सीक्वेंस दर्शा रहा हूं। जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र फोकस के मध्य में है तो आगे बढ़ेगा इधर की साइड में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और इंफिनिटी के मध्य में। पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु कहाँ बनेगी, फोकस पर, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पर। छठी स्थिति केवल एक ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, क्योंकि फोकस जब खत्म हो गया तो इधर तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा, फोकस से पहले आएगी वही बनेगी, फोकस के बाद में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। छठी स्थिति केवल अलग है, दर्पण मिरर और लेंस दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये जो स्थितियां जो हमने यहाँ पर अब तक दर्पण कन्वेक्स मिरर में पढ़ी है, ये सेम स्थिति आती है कन्वेक्स लेंस के अंदर में, उत्तल दर्पण में आती है, ठीक है। यहाँ छठी स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, 5 इधर बने हैं। वहां जब हम कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, तो वहां 5 तो बनेंगे उधर और एक कहाँ बनेगा, जस्ट क्या है उल्टा। यहाँ अपने दर्पण में उत्तल दर्पण को, कन्वेक्स मिरर को हमने क्या कहा है, अपसारी दर्पण कहा है। वहां हम अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी, यहाँ तो उत्तल दर्पण कहा है, वहां कनकेव लेंस को कहेंगे। यहाँ हमने अवतल दर्पण को क्या कहा है, अभिसारी कन्वर्जिंग, तो वहां अवतल क्या कहेंगे, लेंस को डायवर्जिंग कहेंगे। जस्ट दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। तो पहला वस्तु जो अनंत पे है तो होगा प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो कहाँ बनेगा, फोकस तथा सेंटर के मध्य बनेगा, वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में है तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और इंफिनिटी के मध्य बनेगा। जब वस्तु फोकस पर है तो कहाँ बनेगा,
इंफिनिटी पर, और इसी स्थिति में कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। तो इसका प्रतिबिंब का आकार और स्वरूप कैसा बनेगा? याद रखना, जब वस्तु, ये तो हम कंफर्म है कि वास्तु उल्टा बड़ा बनता है नॉर्मली, इसमें भी सामान पूछे तो, और स्थिति पूछे तो आपको याद रखना है जब वस्तु अनंत पर होता है तो अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा। यानी वास्तविक, उल्टा तथा अत्यंत छोटा। छोटा और अत्यंत छोटे में अंतर है, याद रखना। छोटा, अत्यंत छोटा, यानी उससे भी छोटा। ठीक है। अब वस्तु अनंत पे है तो अत्यंत छोटा बन रहा है। जब अत्यंत अनंत और वक्र केंद्र के मध्य में, यानी थोड़ी वस्तु और पास हुई है, जब दूर की चीज जब छोटी दिखाई दे रही है पर और पास जाएगी तो फिर और क्या दिखाई देगी? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो फिर बड़ी नहीं कहेंगे तो अत्यंत छोटे क्या कहेंगे? छोटा कहेंगे। एक तो छोटा, फिर अत्यंत छोटा। तो इसी स्थिति में कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। देखो इससे यहां तक लिया गया। अत्यंत कब बनेगा? जब अनंत पर है, और छोटा कब बनेगा? जब वस्तु अनंत और वक्र केंद्र के मध्य में है। जब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा बनेगा? सेम साइड। वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के मध्य बिल्कुल पास में आ चुकी है अब तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। जब वस्तु बिल्कुल फोकस पर आ चुकी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, यानी बड़े से थोड़ा सा बड़े को क्या कहेंगे? बहुत बड़ा। छठी स्थिति ऐसी आती है, इसमें प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा। कैसा बनेगा? आभासी सीधा और आवर्धित बनता है, वस्तु से बड़ा ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? आभासी सीधा बनेगा, क्योंकि कहां बनता है? दर्पण के पीछे। ये छठी स्थिति उल्टी है। यहाँ तो ये अब तक दर्पण हमने पढ़ी है, और लेंस में हम पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस। तो ये बनेगा आभासी सीधा तथा आवर्धित। आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा बनता है। ये 6 स्थितियां इसमें तुमको याद रखना है। हमारी क्लास है आपकी? यस सर। ठीक है, ये बना लो, कल पढ़ेंगे अपन लेंस। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये तो लास्ट एंड फाइनल है। इससे ज्यादा तो क्या पूछेगा जरूरत, तो फाइनल है। ये स्थिति आती है, मान लो अपने आप में अच्छा लेवल है, क्योंकि ये भी ऐसे इनमें कोई भी स्थिति प्रश्न आ जाता है तो हर बच्चा इसको सही नहीं कर पाता। जिसको तरीका पता है इस तरीके से, या फिर उसको तरीका पता है कैसे निकालते हैं, वही कर पाता है। लेंस में अंतर क्या आएगा? लेंस में उधर बनेंगे और दो फोकस बिंदु हो जाएंगे, तो ऑप्टिक का हो जाएगा इंसिडेंस का, रिफ्रैक्टेड का हो जाएगा। तो F1 F2 2F1 2F2। इसी रोड का हो जाएगा। आने वाली 7G की 5G टेस्टिंग